बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उसमें, साँस ज़ोर-ज़ोर से आने लग गया। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी साँस बंद हो जाएँगी और अब आज तो तेरा काम हो जाएगा। ये कितनी खतरनाक हो सकती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे योगा आसन्स बताऊंगी जो आपके गैस्ट्रिक में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बट उससे पहले आप इसको देखिए। 2-3 दिन पहले मेरे साथ में हुआ। अब के एक दिन रात को 12 बजे के करीब लगभग अचानक यहाँ से साँस आना बंद हो गया, तो यहाँ कोई गैस जैसे गैस कुछ चीज़ फँस गई है छाती के बीच में, तो वो गैस की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी खा लेती हूँ तो इट बॉदर्स मी अ लॉट, क्योंकि मुझे भी पेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। नॉट राइट नाउ ऑल्सो, इवन व्हेन आई वाज बैक इन कॉलेज तो हो जाता है। तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। गैस हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है? गैस तो फिर कब्ज दुखन लग जाए, सिर दुखन लग जाए, उल्टी आने लग जाए। थोड़ा बहुत भी अगर बाहर का कुछ खा लेती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ उल्टा सीधा खा लेती हूँ तो आई हैव बीन फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लोटिंग। उस प्रॉब्लम की वजह से रात को मैं डॉक्टर के पास में जाना पड़ा। 15 मिनट में ठीक हो गया था मैं। इंजेक्शन लगाए 2, पर वो ज़्यादा मैंने बात यही है कि जो गैस बनती है उसकी वजह से ये सारे हो जाता है। खाना पीना हो गया, कदे घी ले लूँ, दूध पी लूँ, ज़्यादा खा लूँ शाम ने तो गैस बन जाए। आई हैव अडॉप्टेड दिस जेनेटिकली फ्रॉम माई मदर बिकॉज ये उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि थोड़ा भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, बहुत जल्दी उनको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर तो दवाई दे दी। डॉक्टर की दवाई एक कर दिए, बाद में फिर बंद को नहीं हुए, फिर लेनी पड़ा बस। तो आपको घी और दूध सूट नहीं करता है रात के टाइम? हाँ, रात के टाइम कौन सूट करे, रात को ज़्यादा हो जाए नहीं खानो। दिन में तो फिर नहीं पच जाए, रात की पचन शक्ति सही हो रहा, सो जा खा के ये दिक्कत हो जाए, इनकी छाती भी दुखन लग जाए, अलग अलग है। डॉक्टर बंद कौन करे गोली, बस लेनी पड़ा रोज की, भी एक गोली रोज रोज लेनी पड़ा। तो ये गैस से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में। तो योग करें, योग से स्वस्थ रहें और अच्छी लाइफ जिएं। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा कि लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप सबसे पहले तो अपने रात का खाने का टाइमिंग सही कीजिए, ठीक है? और रात में आप कितना खा रहे हैं उसको भी आपको प्रॉपर्ली सही करना पड़ेगा। रात के खाने की वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां लगती है, और आपको क्या सूट करता है आपको वही चीज़ें खानी है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आसन हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पवन मुक्त आसन, ठीक है? ये गैस्ट्रिक के लिए है स्पेशली। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेट जाएंगे। आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, अपने एक लेग को बेंड करेंगे और इसको थोड़ा सा घुटने के नीचे से पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे इस तरीके से, और अपने सर को ऊपर करेंगे। जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी नेक को ऊपर नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ प्रेस करेंगे, 5 काउंट करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करेंगे, सेम हम लोग अपोजिट लेग से करेंगे। प्रेस करेंगे, एक्सेल आउट एंड होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। कई दिनों तक तो आपको हफ्ते भर आपको सिंगल लेग से करना है, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों से करना है। अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे, ठीक है? बेंड करके और अपने पास लाएंगे, तो आपका जो थाई का प्रेशर है वो आपके पेट के ऊपर आना चाहिए इस तरीके से। एक्सेल करेंगे पूरा, होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। तो इसको भी आप 4 से 5 बार करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें डायरेक्ट प्रेशर आपके क्या होगा, पेट पे आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं सेकंड आसन। इसका नाम है योग मुद्रा। सबसे पहले आपको वज्रासन के अंदर बैठना है। जिनके नी में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वो इस आसन में नहीं बैठ पाएंगे, तो इसके लिए हम एक और तरीका आपको बताएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना, इस तरीके से मुट्ठी बनानी है और अपने नाभि के नीचे हल्का सा प्रेशर देना है, ठीक है? नाभि के नीचे रखेंगे हम लोग। अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, एक्सेल आउट करेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रेशर, जो हाथों का प्रेशर आपके पेट के ऊपर आएगा, ठीक है? यहाँ पे होल्ड करेंगे हम लोग 5 काउंट, 5 4 3 2 एंड 1। और इससे हम लोग आराम से वापस आएंगे। तो ये गैस्ट्रिक वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जिसके घुटनों में दर्द है वो इस तरीके से तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से किसी भी सूक्ष्म क्रिया में आप आराम से बैठ सकते हैं इस तरीके से। अब मुट्ठी बनाएंगे हम लोग, वापस से अपनी नाभि के नीचे रखेंगे, हाथों की इस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी, ठीक है? नाभि के नीचे रखेंगे, सांस को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे
और आगे की तरफ झुकेंगे। फिर से हम लोग होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली कम बैक और आराम से वापस आएंगे। तो इस आसन को भी आपको 4 से 5 बार करना है। चलिए थर्ड हम क्या करेंगे, अपने पेट पे हल्की हल्की टैपिंग करेंगे। फिर से हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कोई भी सूक्ष्म क्रिया में बैठेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके पेट पे हल्की हल्की टैपिंग करनी है, ठीक है। स्टोर्ड गैस होगी, उससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा उसका ना मूवमेंट होने लग जाएगा और वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक इसको टैपिंग करना है पूरी तरह से। और या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी बीमारियां हैं ना, आप मान के चलिए वो आपके पेट से ही लगती है। जैसा आप खाते हैं उस तरीके से ही आपका पूरा का पूरा आपका पाचन होता है। अगर पाचन अच्छे से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं कब्ज की बीमारी हो जाएगी। और कब्ज की बीमारी होगी तो आप, जब ये मल आपके पेट में स्टोर्ड रहेगा तो वो कहीं ना कहीं सड़ता जाएगा। जब वो कोई चीज़ सड़ती है तो आप मान के चलिए वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां लगती ही जाती है, ठीक है। तो आपको गैस्ट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इवन मैंने खुद ने ही हमारे घरों में भी ये देखा है कि जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको हार्ट अटैक आ गया हो जाता है। इवन लोगों को हेडेक हो जाता है, जो कि आपने वीडियो के अंदर देखा ही होगा, ठीक है। तरीके से क्या है, आपको आप ये लेट के भी कर सकते हैं। तो आप जब आप ये 3 आसन कर रहे हैं, उसके साथ भी आपको इस आसन को करना है। और इस आसन को आपको खाना खाने के बाद 10 मिनट तक डेली करना है। और इस आसन का नाम है वज्रासन, ठीक है। हल्का सा अपने दोनों पैरों में गैप करेंगे। जो गैप नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने पैरों के ऊपर भी बैठ सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपने दोनों पैरों के बीच में बैठिए, ठीक है। अपने अंगूठों को मिला के रखेंगे और इस तरीके से हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपनी कमर को आपको एकदम सीधा रखना है इस टाइम पे। ये आप खाना खाने के बाद तो आपको करना ही करना है, बट ये प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो इसके साथ भी आपको इसको करना है। ये इकलौता एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद करते हैं, ताकि आपका डाइजेशन है, आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाए और आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब हम लोग इस आसन में बैठ रहे हैं इस तरीके से, तो जो भी ब्लड फ्लो है जो हमारे पैर की तरफ जाता है तो वो स्लो डाउन हो जाता है। और सारा का सारा जितना प्रेशर आता है, जितना भी अच्छे से मेटाबॉलिज्म होना होता है, वो आपके पेट के सर्कुलेशन मोशन के अंदर होता जाता है और आपका जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छा होता है। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, बट अगर आप इसको डेली 1 महीने के अंदर ही देखना, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीव मिलने वाला है। तो इस आसन को भी आपको 10 मिनट तक करना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आसन है गैस्ट्रिक वालों के लिए। आप इन सब आसन्स को कीजिए, साथ के साथ आप इसमें अपना सूर्य नमस्कार भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लोगों का खाना पीना बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी एज में ही ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आजकल छोटी एजेस में भी आप मान के चलिए 15 साल या 16 साल या फिर 25 साल के लोगों को भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनका घूमना फिरना कम है, प्रॉपर उनका वर्कआउट नहीं होता, प्रॉपर उनका फूड इंटेक नहीं होता है, ऊपर से जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आपको सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।